1980 की दहाई में एक बहुत बड़े पाकिस्तानी मईशतदान महबूब उल हक और एक बहुत बड़े भारतीय मईशतदान अमर्त्य सेन मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, एक रिसर्च पे काम कर रहे थे। और उसका मकसद ये जानना था कि मुल्क कैसे तरक्की करते हैं। वो एक ऐसे मॉडल की तलाश में थे जिसको अगर तरक्की पजीर मुल्क, वो मुल्क जिन्होंने तरक्की नहीं की, अगर उस मॉडल को अपना लें तो वो भी तरक्की कर सकें। उस वक्त तक जो मॉडल समझा जाता था वो मगरबी मुल्कों का मॉडल था, लेकिन मगरबी मुल्कों के मॉडल में एक बहुत बड़ा मसला है। मगरबी मुल्कों ने जो तरक्की की है वो सैकड़ों साल के अरसे में की है। उनके जो इदारे बने हैं वो सैकड़ों साल में बने हैं। उस तजर्बे को समझना बहुत मुश्किल काम है, और फिर उस तजर्बे को कॉपी करना, वो भी एक ऐसे मुल्क में, ऐसे रीजन में, एशिया में, जो उनसे बहुत मुख्तलिफ है, ये तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी ये थी कि एशिया के कुछ मुल्क जिनको एशियन टाइगर्स कहा जाता था, अब भी कहा जाता है, हांगकांग, सिंगापुर, जनूबी कोरिया, ताइवान, ये वो मुल्क थे जिन्होंने सिर्फ 2 दहाइयों में, 60 की दहाई से लेकर 80 की दहाई तक, 2-3 दहाइयों में इतनी तरक्की कर ली थी जितनी मगरबी मुल्कों ने सैकड़ों साल में की। और फिर उसके बाद उनमें मज़ीद थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया भी शामिल हो गए हैं। तो अगर उनके तजर्बे को समझ लिया जाए तो इसका मतलब है काम बहुत आसान है। 20 साल के तजर्बे को तो समझना बहुत आसान है, 20-30 साल के, एक जनरेशन का टाइम है, और फिर उस मॉडल को लेकर दूसरे मुल्कों को पेश भी किया जा सकता है। तो जब उन्होंने इन एशियन टाइगर इकानमीज़ को देखा तो उनको एक बात समझ आई। उनको ये बात समझ आई कि इन मुल्कों ने अपने लोगों पे खर्च किया, अपने लोगों को बेहतरीन तालीम दी, सेहतमंद बनाया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके लोगों में, उनके लोगों की सलाहियतों में इजाफ़ा हुआ, जिसको कैपेबिलिटी कहते हैं। और जब उनकी सलाहियतों में इजाफ़ा हुआ तो इन मुल्कों के अवाम ने, लोगों ने उन मुल्कों की मईशत को उठा दिया। इसके लिए इन दोनों ने एक टर्म निकाली, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानी तरक्की। और उन्होंने कहा कि माशी तरक्की का जीना इंसानी तरक्की है, और असल में इंसानी तरक्की खुद अपने अंदर भी एक बहुत बड़ा मकसद है। तालीम और सेहत तो वैसे भी अपने अंदर भी एक मकसद है ना। और फिर जो उन्होंने ये मॉडल बनाया ह्यूमन डेवलपमेंट का, इसकी बुनियाद पर 1990 में अक़वाम मुत्तहिदा ने, अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, उसने एक रिपोर्ट बनानी शुरू की हर साल, और उन्होंने एक इंडेक्स बनाया। इंडेक्स का मतलब ये है कि दुनिया भर के मुल्कों को उन्होंने कंपेयर करना शुरू किया कि इस साल कौन सा मुल्क इंसानी तरक्की में कहाँ खड़ा है। अब इंसानी तरक्की पर जब आप मवाजना करते हैं तो ख़ुद अमर्त्य सेन ने बाद में एक किताब में, जो उन्होंने बाद में लिखी, जिसका नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि चीन और भारत को जो हालिया दौर है, यानी जो ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है, उसमें बराबर मौके मिले। यानी उस दौर में जब मगरबी मुल्कों ने अपने दरवाज़े तरक्की पजीर मुल्कों की बरामदात के लिए खोल दिए और उनके काम करने के लिए, उनकी सर्विसेज के लिए खोल दिए, तो उस दौर में भारत और चीन को एक ही मौका मिला। लेकिन चीन ने भारत की निस्बत बहुत ज़्यादा तरक्की की, और उसकी वजह अमर्त्य सेन कहते हैं ये थी कि चीन सोशली प्रिपेयर्ड था। क्या मतलब? कि चीन ने अपने लोगों की तालीम और सेहत पर खर्च किया था। चीनी लोग ज़्यादा तालीम याफ्ता थे, ज़्यादा सेहतमंद थे, ज़्यादा केपेबल थे, इसलिए चीन ने इस मौके का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया। अब हम आगे चलते हैं। ये तो चीन और भारत का मवाजना था। भारत और पाकिस्तान का मवाजना कैसे बनता है? यह भारत और बांग्लादेश का, श्रीलंका का, नेपाल का, जो हम जैसे मुल्क हैं, हमारे नेबरहुड के मुल्क हैं, उनका मवाजना पाकिस्तान के साथ कैसा बनता है? उसके लिए हम देखते हैं 2 दिन पहले जो नई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, जो ह्यूमन इंडेक्स जारी हुआ है, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में।
वो ये बताती है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया के मुल्कों में सबसे पीछे है, नेपाल से भी पीछे है, जो जनूबी एशिया का गरीब तरीन मुल्क समझा जाता था, अब भी पाकिस्तान से कुछ पीछे है। पाकिस्तान 193 मुल्कों में 164वें नंबर पर है इंसानी तरक्की में, यानी तालीम में, सेहत में, आमदनी में। सबसे आगे श्रीलंका है जो 78वें नंबर पर है। श्रीलंका इस वक्त एक माशी बहरान से गुजर रहा है, लेकिन ये जहन में रखिए कि श्रीलंका की जो फ़ीकस आमदनी है वो पाकिस्तान से दुगनी है, दुगनी से भी ज़्यादा है। श्रीलंका के शहरों देहातों में जाइए, आपको बहुत साफ़ सुथरी जगह नज़र आती हैं, काम करते हुए लोग नज़र आते हैं, केपेबल लोग नज़र आते हैं। और श्रीलंका जो इस अपने हुक्मरानों की नालायकी की वजह से एक मुश्किल से गुजर रहा है, वो यकीनन बहुत जल्द इस मुश्किल से निकल जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश 129वें नंबर पर। बांग्लादेश पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल गया। पाकिस्तान 164, बांग्लादेश 129। उसकी वजह क्या है कि बांग्लादेश ने तालीम, सेहत और ख़वातीन की शमूलियत पर, ख़वातीन को काम में लाने पर बहुत मेहनत की, और उसके जो माशी समरात हैं वो भी आपके सामने हैं। भारत 134वें नंबर पर है, बांग्लादेश से पीछे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से तो बहुत आगे। नेपाल 146वें नंबर पर, और पाकिस्तान दोबारा आपको बताता हूँ 164 नंबर पर। मतलब इंसानी तरक्की नहीं तो फिर माशी तरक्की भी नहीं। अभी कुछ अर्सा पहले UNDP ही की एक रिपोर्ट में, जिसका लिंक मैं फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसीन ने एक मजमून लिखा और कुछ खुल्लम खुल्ला बातें की। उन्होंने कहा कि मौजूदा माशी मॉडल काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान का माशी मॉडल। पाकिस्तान अपने जैसे मुल्कों से पीछे रह गया है, और पाकिस्तान में तरक्की के फ़ायदे सिर्फ अलीट को मिल रहे हैं, अवाम को नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस माशी बहरान से गुज़र रहा है उससे थाईलैंड, भारत, वियतनाम जैसे मुल्क भी गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने उस बहरान से बहुत कुछ सीखा और फिर अपने आप को खड़ा किया। और पाकिस्तान में जो असल बहरान है, जो सबसे पहली चीज़ करने की इस बहरान को दूर करने के लिए, वो इंसानी तरक्की है। उन्होंने भी ये कहा कि साफ़ पानी, सैनिटेशन, बुनियादी सेहत, ग़िज़ाइयत, तालीम, ये वो चीज़ें हैं जो ठीक करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये लिखा कि 10 साल तक के जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनमें से 79%, 79% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं सकते। 7% बच्चे पाकिस्तान के ऐसे हैं जो 5वीं बर्थडे से पहले फौत हो जाते हैं। बहुत सी बातें उन्होंने नहीं भी लिखी। मिसाल के तौर पर हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इन तमाम मुल्कों से, यानी बांग्लादेश से, इंडिया से, ईरान को भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, श्रीलंका, इनसे दुगने से ज़्यादा है। और जो बर्थ रेट होता है वो सेहत के बहुत से इंडिकेटर्स की तरफ इशारा करता है। वो ये ज़ाहिर करता है कि इस मुल्क में तालीम के हालात भी बुरे हैं, ख़वातीन के हालात भी बुरे हैं, सेहत के हालात भी बुरे हैं, लेकिन इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी जा रही। हम जब इस वक्त माशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो जितनी भी गुफ्तगू होती है वो प्योरली माशी चीज़ों की तरफ होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा बहस का मौजू ही नहीं है। जिस चीज़ से हमने तरक्की करनी है, जिस चीज़ की बुनियाद पे पाकिस्तान ने आगे जाना है, उसको ठीक करने की कोई कोशिश ही नहीं है। पाकिस्तान का 2.5 करोड़ बच्चा सड़कों पर फिर रहा है, स्कूलों से बाहर है। ये 2.5 करोड़ बच्चा हमें बताता है कि हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा नहीं। सेहत के कोई भी इंडिकेटर आप उठा के दीजिए, देख लीजिए, पाकिस्तान दुनिया में असफल साफिलीन है, सबसे नीचे है, सबसे ख़राब है। और वजह क्या है कि पाकिस्तान में गरीब
غریب کا بچہ، غریب کی صحت، غریب کی تعلیم، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس پر توجہ دی جائے۔ ایلیٹ اپنے فائدے میں مگن ہے، زیادہ سے زیادہ وہ مڈل کلاس کو کچھ حصہ دار بنا لیتے ہیں۔ بڑے بڑے ہسپتال جہاں ہم مڈل کلاس کے لوگ جاتے ہیں ان پر کچھ خرچ کر لیتے ہیں۔ یونیورسٹیاں جہاں پہ ہمارے بچے جاتے ہیں، غریب کا بچہ تو یونیورسٹی تک بہت کم ہی پہنچتا ہے، وہاں کچھ خرچ کر لیتے ہیں۔ یعنی اپنے ساتھ 20% جو اوپر کی آبادی ہے اس کو کچھ فائدہ دے دیتے ہیں، ان کے لیے سڑکیں بنا دیتے ہیں، ہمارے ایریاز کو صاف ستھرا رکھ لیتے ہیں، گلیاں ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن 80% پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آدھا پاکستان، 40% سے زیادہ پاکستان تو ایسا ہے جہاں تک کچھ بھی نہیں پہنچتا، نہ تعلیم پہنچتی ہے، نہ صحت پہنچتی ہے، ریاست کی کوئی سہولت نہیں پہنچتی۔ تو اس طریقے سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اشرافیہ، اپنے حکمرانوں کو اس بات پہ قائل کریں، زور لگائیں، کہیں کہ پاکستان کو پڑھاؤ، پاکستان کو صحت مند بناؤ۔ ہم ان لوگوں کی آواز بنیں جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کا آپ کو معلوم ہو سکے، اور نیچے کی سپیس میں اس گفتگو میں بھی شامل ہوں، اور جو میں رپورٹس کا جن کا ذکر کیا ہے اگر وقت ملے ان کو بھی پڑھیے، اس بحث کو عام کیجیے، اس آواز کو اٹھائیے۔ آپ جیسے دوستوں کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔